सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू प्रो एंसिस ब्रो गेमर्स। मैं हूं प्रो गेमर सिस और आपका स्वागत है माइनक्राफ्ट में। यह है मेरा पार्ट 2 और आज हम जाएंगे अपने वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करने। आप देख सकते हैं मैंने ऑफलाइन काम किया और मैंने कुछ वुड्स और कुछ आयरन्स भी लाए हैं अपने साथ। और इतना सारा वुड मैंने बस 2 स्टोन एक्स से किया है। सो दैट्स अ वेरी प्राउड थिंग। और हम लेंगे अपने साथ थोड़ा खाना और ज़रूरत की चीज़ें। और इसके साथ मैंने कुछ आयरन्स भी माइन किए थे। डायमंड हम बाद में माइन करने जाएंगे। और मैंने अभी एक शील्ड और 2 आयरन सोर्स बनाए हैं, या ऑफ कोर्सली। और आई डोंट थिंक सो कि हमें और कोई चीज़ की ज़रूरत है। और मैंने एक एक्स्ट्रा बेड भी लिया अपने साथ। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लोरेशन में। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने शील्ड लगा लिया है अपने हाथ में। और जैसे कि आप देख सकते हैं माइनक्राफ्ट की एक और सुबह, या ये सुबह ही है। ओके, सो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लोरेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। हम ज़्यादा दूर जाएंगे नहीं तो हम खो जाएंगे, और जो कि बहुत बुरा होता है। सो लेट्स गो। ओके, सो सबसे पहले मैंने बोला था अपने पहले वीडियो में कि हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, इस वाले लैंड को। सो अब हम इसी लैंड को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों। ओके, तो चलिए चलते हैं। ओके, सो मैंने सोचा था ये लैंड और भी बड़ा होगा, लेकिन ये इतना बड़ा निकला नहीं। आई थिंक सो या ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और आप देख सकते हैं इधर एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर समुंदर। यहाँ पर हर तरफ समुंदर ही समुंदर है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर। तो चलिए वापस चलते हैं। ओके, इधर चलेंगे। ओके, सो मेरा फूड बार काफ़ी कम आ रहा था। सो दोस्तों, चिकन खाने से पहले आप ध्यान रखिए कि आप चिकन कुक्ड खा रहे हैं या फिर आपने उसे पकाया हो, नहीं तो आपको हंगर मिल जाएगा, जो कि आप जानते हैं। ओके, तो चलिए वापस चलते हैं। मैंने सोचा था ये लैंड बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन वैसा निकला नहीं। सो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी कई सारी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। सो चलिए चलते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा नया स्किन, और यहाँ पर आप उसका पेपर डॉल भी देख सकते हैं ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मैंने ऑफलाइन में थोड़ा बहुत देखा था, उस जगह में कुछ है। सो विल गो दैट वे। ओके, तो चलिए रात होने वाली है दोस्तों, तो चलिए अपना बेड लगा देते हैं। ओके, तो चलिए हम इंतज़ार करते हैं उधर से चांद को देखने के लिए। और लगता है अभी चांद निकलने ही वाला है, या थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। Bed is ओके, too तो far चलिए अभी away. सो जाते हैं। तो हमारा रिस्पॉन पॉइंट सेट हो गया है, लेकिन सेट हुआ नहीं है क्योंकि हमने बेड तोड़ दिया है।
तो चलिए अभी चलते हैं इस तरफ। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि दूसरे ही वीडियो में हम अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने कौन जाता है। तो जनरली गाइस अभी मेरा मूड मेरा मेन हाउस बनाने का है। सो इसके लिए मैंने एक वुड प्लैंक जो है बिर्च वो मैंने चूज़ कर लिया है, और उसके साथ मुझे एक और कॉम्बिनेशन के लिए एक अच्छा सा एक और वुड चाहिए, वुड प्लैंक, और जो मुझे एक्सप्लोर करने से ही मिलेगा बिकॉज़ अभी के लिए फ़िलहाल सारे बायोम में मुझे ओक ही मिल रहा है बिर्च को छोड़कर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए उधर बहुत सारे बीज हैं, और नॉर्मल में बीज से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो डंक मार देते हैं, यानी कि वो स्टिंग कर देते हैं। ओके सो वी आर राइट ऑन आवर वे। सो चलिए चलते हैं, चलते जाते हैं। ओह नो शिट, इधर भी रास्ता बंद है। सो हम पेड़ों की ओर से ज़्यादातर जाएंगे नहीं, क्योंकि उधर से हम रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि सारे पेड़ एक जैसे दिखते हैं, स्पेशली ओक। सो चलिए चलते हैं। ओके सो आई थिंक सो हम घूम फिर कर वही आ गए। वो देखिए आप मेरा घर देख सकते हैं, ठीक उधर मेरा घर है, आप देख सकते हैं। तो घूम फिर कर हम वही आ गए। सो चलिए अभी दूसरी जगह एक्सप्लोर करने जाते हैं। ओके तो चलिए अभी हमें इस माउंटेन को पार करना होगा। आई थिंक सो मैंने ये जगह देखा है, तो हम इधर जाने वाले नहीं हैं। सो चलिए चलते हैं। फिर से डैमेज मिल गया है हमें, और ट्रैवलिंग करते समय मैं तो इधर आसपास घूम रही हूँ, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं और अगर आप हमेशा रास्ता भूल जाते हैं तो आप ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस रास्ते में आप जाएंगे उधर ब्लॉक लगा दीजिएगा। आप डर्ट लगा सकते हैं या फिर कॉबलस्टोन लगा सकते हैं। तो ये वाला आप फॉलो करके आप अपना रास्ता कभी नहीं भूलेंगे। और ये मैं बहुत दिनों से मैं ये आइडिया फॉलो कर रही हूँ। ओके सो चलिए अपने घर वापस चलते हैं आई थिंक। सो वी आर बैक, और दरअसल अभी हम जा रहे हैं सी को एक्सप्लोर करने। दरअसल मेरा मूड बिल्कुल नहीं था इस वीडियो में, क्योंकि सी को मैंने कोई दूसरे वीडियो के लिए बचा कर रखा था। लेकिन अभी मैंने सोचा था कि हमें लैंड में कुछ फ़ायदा होगा, कुछ विलेज मिलेगा, अबैंडेड विलेज मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें कोई भी विलेज नहीं मिला, ना ही अबैंडेड ना ही नॉर्मल विलेज, तो हमें कुछ नहीं मिला। इसलिए हमें अभी सी ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जो कि बहुत बुरी बात है। जो मैंने किसी और दिन के लिए बचा कर रखा था सी को, तो अभी हम उसे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सो चलिए चलते हैं। और आई थिंक सो सी पास होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि सी में हमें बहुत सारे शिपव्रिक्स मिल जाते हैं, साथ ही बहुत सारे रूइंस होते हैं उधर, और साथ ही साथ उधर हमें मॉन्स्टर्स भी मिलते हैं, सी मॉन्स्टर्स। सो अगर आप ज़ॉम्बी ज़्यादा देर पानी में रहता है तो वो सी मॉन्स्टर बन जाता है। सो उनके पास एक हथियार होता है
जो होता है ट्राइडेंट या फिर वो न्यूट्रिशियस सेल पकड़ते हैं ज़्यादातर। तो ट्राइडेंट बहुत काम का होता है और उसमें बहुत सारे एन्चेंटमेंट लगते हैं जो कि सबके पास होना चाहिए। तो चलिए अभी एक्सप्लोर करते हैं। सी में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि कोई भी प्लेयर सी में खो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली यहाँ के सीज़। और हम सीज़ में ब्लॉक प्लेस नहीं कर सकते, स्पेशली हमें नीचे से पूरा ब्लॉक एक टावर बनाना होगा, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो वी कांट डू दैट। सो इसलिए सी में ट्रैवल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम अभी एक आइलैंड में आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं है सिवाय कुछ रोज़ बुशेस के। सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ हमारा कुछ काम है। चलिए वापस चलते हैं। ओके, सो हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो हम अभी सीधा जाने वाले हैं, क्योंकि सीधा जाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सीधे जाने से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, जैसे कि रुइंस। ओह, आई थिंक सो वो एक रुइंस है या फिर एक शिप है, शिपरीक। ओके, तो चलिए जाकर देखते हैं। लगता है वो एक रुइंस है, तो चलिए जाते हैं। रुइंस में खोदने से आपको खजाने मिल सकते हैं। ओह नो शिट, इधर का रास्ता कहाँ है? नो शिट, डैमेज। ओह नो, प्लीज मरना मत, मरना मत, मरना मत। नो शिट, सो वी डाइड और अभी हम अपने घर के पास स्पॉन हुए हैं। सो यही प्रॉब्लम होता है नॉर्मल में, कहीं से भी सी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और मार देते हैं। आई थिंक सो उसके पास ट्राइडेंट था और इट वाज बिकॉज ऑफ द मैग्मा ब्लॉक, आई डोंट नो। बट चलिए चलते अपना सामान लाने। अच्छा हुआ आई डिडंट गो फार, क्योंकि अगर फार जाने से फिर प्रॉब्लम हो जाती, फिर से एक बोट बनाना पड़ता, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड वी शुड नेवर किल डॉल्फिन्स, क्योंकि वो हमारी बहुत मदद करते हैं। जब भी हम मर जाते हैं फिर से वापस स्विम करके जो लोग जाते हैं, उनके डॉल्फिन्स बहुत हेल्प करते हैं, स्पेशली बोट्स में भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो डॉल्फिन्स आर वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल मॉब इन माइनक्राफ्ट। सो ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सो चलिए चलते हैं, अपने बोट को ढूंढते हैं। सो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सीधा सीधा गए थे, तो हमारा बोट भी हमें सीधे में ही मिल जाएगा। और चलिए वेट करते हैं। ओ, वो रहा हमारा बोट। सो थैंक यू डॉल्फिन्स फॉर हेल्पिंग अस। तो वो रहे मेरे सामान। ओ नो शिट, रात होने वाली है। ओ यस, आई गॉट टाइगर बे। तो आप देख सकते हैं मुझे टाइगर बे मिल गया है। सो जो कि बहुत अच्छी बात है। और चलिए उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि टाइगर के पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं एंड वो भी लगभग सेम ही होते हैं। सो जिस भी आप पेड़ के फॉरेस्ट जाएंगे उधर आप श्योरली या तो आप खो जाएंगे या फिर पता नहीं। सो चलिए चलते हैं। एंड वो रहा मेरा एक्सपी। तो चलिए चलते हैं हमारी बोट की ओर।
बाय डॉल्फिन्स। तो चलिए चलते हैं, पहले हम अरेंज हो जाते हैं पहले अपने सामान के साथ, जैसे हमारे सामान थे। ओके, तो वी आर ऑल सेट। तो चलिए चलते हैं अभी। ओ, वेंटन ट्रेडर। तो चलिए वेंटन ट्रेडर से मिलकर आते हैं, नहीं तो हम उसे मार देंगे अगर फ़िलहाल उसके पास कोई अच्छा ट्रेड नहीं होगा। वैसे भी तो वो मरने वाला है क्योंकि हमारे पास कोई भी एमरल्ड नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गिविंग। ज़्यादा कुछ खास नहीं दे रहा है, सो इट्स बेटर टू किल हिम। ओह नो शिट, मॉन्स्टर्स, सी मॉन्स्टर्स। तो चलिए अभी बोट के पास जाना बहुत सही ऑप्शन रहेगा। सो आई थिंक सो अभी रात हो चुकी है और हमें अभी टाइगा बे में जाकर अपना बेड लगाना है और फिर उसमें सो जाना है। तो चलिए चलते हैं उधर। ओके नाइस, सो नाउ वी हैव रीच्ड हियर। तो चलिए अपना बेड रखाते हैं इधर। ओके, राइट ओवर हियर। तो अभी सो जाते हैं और ये है एक और सुहानी सुबह। चलिए अभी बोट को तोड़ देते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। Oh no shit. Skeletons. Okay, so we have killed it. Nice. So उसने हमें बस एक एरो दिया, कुछ नहीं दिया उसने। नो प्रॉब्लम। सो ये टाइगा बे काफ़ी बड़ा है। इंक से किधर गिरा है? सो मैंने देखा उधर कुछ सी मॉन्स्टर्स हैं। ओ, आप उधर देख सकते हैं, एक के पास ट्राइडेंट है। ओके, सो आई थिंक सो वो मर जाएगा या। ओके, सो वी हैव सम इंक सैक हियर। सो चलिए अभी ट्राइडेंट वाले को मारने की कोशिश करते हैं, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इतनी आसानी से मिलता नहीं है, सो इसके लिए लूटिंग चाहिए होती है हमें, लूटिंग 3। आप देख सकते हैं हमारा हेल्थ बहुत कम है, सो आई थिंक सो खाना खाने से आई थिंक सो शिफ्ट चला जाता है, इसलिए हमें मौका देखकर भागना चाहिए। एंड उधर एक रूइंस है आई थिंक। क्या वो रूइंस है? मुझे वो थोड़ा थोड़ा ओशन मॉन्यूमेंट जैसा दिख रहा है। सो विल चेक इट। सो ओके, रन नाउ। ओके, वी आर सेफ। तो चलिए चेक करते हैं कि अभी हम उसका पंगा नहीं लेंगे। सो वो ओशन मॉन्यूमेंट है या फिर रूइंस, चलिए चेक करके आते हैं।
I think so that's a ruins. Yeah, that's a ruins I think. So देख सकते हैं हम आ गए हैं टाइगा बे. So स्प्रूस, आई लाइक स्प्रूस, मुझे स्प्रूस पसंद है, लेकिन क्या मुझे स्प्रूस यूज़ करना चाहिए? वेल स्प्रूस और बिर्च का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा ऑड होता है. सो यू कैन टेल मी इन कमेंट्स. सो कमेंट्स में बताना कि आपको स्प्रूस और बिर्च का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है या नहीं, और क्या मुझे स्प्रूस करना चाहिए, येस या नो. आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. और अगर आपको उसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता है, सो यू कैन टेल मी. आप उस प्लैंक का नाम बोल सकते हैं जो आपको पसंद है, चाहे वो डार्क ओक हो, स्प्रूस हो, ओक हो, कोई भी वुड प्लैंक हो, आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं. और इधर हमने बातों बातों में एक स्केलेटन को भी मार दिया है. नाइस, लेकिन काफ़ी डैमेज भी हुआ है. ओके, सो चलिए अभी बोट लेते हैं और हमें उस आइलैंड की ओर जाना है वेयर यू कैन सी अ सनफ्लावर. सो चलिए चलते हैं. ओके, सो वी रीच्ड हियर फाइनली. So we have come to the sunflower fields. ओके, सो इधर काफ़ी सारे सनफ्लावर्स है और सनफ्लावर्स आपको सन की पोजीशंस बताते हैं, यानी कि दे आर फेसिंग टुवर्ड्स दैट मीन्स सन उधर है. सो अभी हमें कुछ सनफ्लावर्स ले जाने हैं बिकॉज ये मेरे हाउस के डेकोरेशन को बहुत काम आएंगे एंड दे आर हेल्पफुल टू. सो चलिए कुछ सनफ्लावर्स ले जाते हैं. सो कितने हुआ? 15. वी नीड 1 मोर. ओके, सो नाउ वी हैव 16. तो चलिए चलते हैं आगे टू एक्सप्लोर. ओके, सो आई हैव थॉट दैट कि ये आइलैंड बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि इट विल बी टू लार्ज, लेकिन ये इतना भी लार्ज नहीं है. सो लगता है ये इतना ज़्यादा लार्ज नहीं था जितना मैंने सोचा था. सो नो प्रॉब्लम. तो चलिए चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ क्या क्या है. सो आई थिंक सो हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि देयर इज़ नथिंग मोर इंटरेस्टिंग हियर इन दिस आइलैंड एक्सेप्ट सनफ्लावर्स. सो चलिए चलते हैं. लेट्स गो बैक टू आवर स्टार्टर हाउस. आई थिंक सो वो एक और रुइंस है या फिर वो एक शिपरीक है, आई डोंट नो. सो लेट्स गो एंड चेक. सो अगर आप मेरा सॉल्यूशन ले, सो रेड शीप्स
wrecked ships are very much better than ruins because ruins में कभी कभी आपको चेस्ट सामने ही दिख जाता है, कभी कभी आपको शवल से खोदना भी पड़ता है. सो मेरे हिसाब से wrecked ships आर द बेस्ट, क्योंकि उधर आपको चेस्ट दिख जाते हैं. चेस्ट जितने भी होते हैं खोदने को नहीं पड़ता. तो हमें किस तरफ जाना था? इस तरफ. तो चलिए चलते हैं, अपना रास्ता कंटिन्यू करते हैं. सो रास्ता कंटिन्यू करते करते आई डोंट थिंक सो कि हमने ये माउंटेन देखा था. सो लेट्स कंटिन्यू आवर वे. सो आई डोंट थिंक सो मेरे रास्ते में कोरल आया था. आई डोंट थिंक सो. तो मुझे इतना याद है मेरे रास्ते में बहुत सारे केल्प्स आए थे. सो वी विल गो ऑन द बेस ऑफ केल्प्स. सो आई डोंट थिंक सो दिस इज माय आइलैंड. सो ये मेरा आइलैंड नहीं है. आई कैन टेल इट. सो चलिए देखते हैं कि ये मेरा आइलैंड है या नहीं. सो ये मेरा रास्ता बिल्कुल नहीं है एंड दिस इज़ नॉट माय एरिया आल्सो. मैंने इसे कभी एक्सप्लोर नहीं किया है. ओके तो चलिए लेट अस ट्राई टू फाइंड आवर वे. ओके सो अभी रात हो गई है. ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ अभी आ रहे हैं. सो चलिए अभी एक बेड सेट करते हैं. इज दैट माय आइलैंड? Bed is too far away. सो चलिए ओके सो चलिए उधर चलते हैं. सो चलिए अभी चलते हैं उधर. आई थिंक सो मुझे उधर थोड़ा देख लेना चाहिए. सो दिस नॉट माय आइलैंड. तो चलिए चलते हैं अपने आइलैंड को ढूंढने के लिए. सो नाउ मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आ रही है, दैट नाउ आई एम लॉस्ट. सो नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन की बात नहीं है. हम अपना घर फिर से ढूंढ लेंगे, यानी कि स्टार्टर हाउस. सो मैंने ये एरिया कभी नहीं देखा था. वेल ये मेरा आइलैंड से भी नहीं है, विच आई रिमेंबर. सो चलिए एक बार चेक करके देखते हैं. सो क्या ये मेरा आइलैंड का हिस्सा है? सो आई विल टेल वन आंसर ओनली, दैट्स नो.
सो ये मेरे आइलैंड का हिस्सा बिल्कुल नहीं है. सो लेट्स गो एंड ट्राई आउट टू फाइंड आवर आइलैंड. So let's try out to find. I think so. Now I'm going in the same way. Okay, so now I think I return back. That's the same island. वही same coral. Yeah, I think so. It's the same way where I'm going. So now I'm not able to find my way, and that's wow. So I forgot my way, or now I'm trying to get back to my house. So I don't think this is possible, but I know it's possible. So हम लोग अभी भी हार नहीं मानेंगे. We will try and try, and I know I can do it. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. इस स्लोगन को हम फॉलो करते करते जाएंगे अपने रास्ते में. Okay, so now I'm back with this mountain. So we are back with corals, scalps. So मुझे लगता है मैं गोल गोल घूम रही हूँ, and I couldn't understand in that situation. It's very difficult to choose my way because as I told that sea में सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, and it's very much dangerous क्योंकि अगर आप नॉर्मल खेल रहे हैं वो बहुत सारे मॉब्स होंगे. ईजी में भी वही सेम हाल है. पीसफुल बहुत सारे लोग खेलते हैं. So hard is only the thing that nobody can do. हार्ड खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सो आई थिंक सो अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है. इसे एंड करने का समय आ गया है. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. सो टाटा, बाय बाय. स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर.